नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह TRF पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के इस कदम से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और यह आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका के को मजबूत सहयोग को दर्शाता है। अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद विपक्षी दलों, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में विकास कोसों दूर हुआ करता था। परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद मोतिहारी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजद कांग्रेस ने कभी बिहार के गरीब लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा, उल्टे उनके शासनकाल में गरीब लोग गरीब रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे योगी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में चल रही परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष पूरे होने पर उनके राजनीतिक संन्यास का संकेत दे दिया है। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने कहा कि यह किसी दलित को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सुनहरा मौका है। वह कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र के बयान का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी थी कि वह पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। देश के कई हिस्सों में मानसून अब पूरे जोर पर है। भारतीय मौसम विभाग ने 18 जुलाई से 23 जुलाई तक लगातार बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान देश के 15 से ज्यादा राज्यों में तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान से लेकर केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। देश की राजधानी दिल्ली में 18 जुलाई से लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को करारा झटका दिया है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई में पेशी से छूट देते हुए लालू यादव को थोड़ी राहत जरूर दी है। करोड़ों रुपए की कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उनके भिलाई 3 स्थित आवास पर तड़के हुई छापामारी के तुरंत बाद हुई, जिससे राज्य के शराब व्यापार से जुड़ी ईडी की धन शोधन जांच में एक बड़ी प्रगति हुई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर में कठोर सुधार और कर आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव रमेश ने एक पोस्ट में एक शोध रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़े बूस्टर डोज की जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को यहां पुथुपल्ली स्थित सेंट जॉर्ज चर्च में दिवंगत पार्टी नेता ओमन चांडी की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चांडी की कब्र पर फूल चढ़ाए, मोमबत्ती जलाई और उसके सामने प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने गिरजाघर में जाकर प्रार्थना की। वहां से वह चांडी के पैतृक शहर पुथपल्ली में उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर पार्टी द्वारा आयोजित स्मृति सभा में भाग लेने के लिए निकल गए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।